नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज से कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट के लिए। दोस्तों हम लोग यहाँ क्वेश्चन के साथ-साथ आंसर तो देखेंगे, उसके साथ-साथ हम लोग ऑप्शंस को भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूर के स्थानों पर स्थित 2 कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित मीन्स ट्रांसफर करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होना चाहिए? तो उसका सही आंसर क्या होगा? इंटरनेट होगा, हब होगा, मॉडेम होगा, रिपीटर होगा। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट होगा। कैसे हुआ? तो देख लेते हैं। दूर के स्थानों पर दूर के 2 स्थान मान लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक? तो 2 स्थित 2 कंप्यूटरों के बीच एक कंप्यूटर ये हो गया, दूसरा कंप्यूटर ये हो गया। ठीक है? ये बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए एक फाइल यहाँ से यहाँ भेजनी है। तो भैया फाइल भेजनी है, तो फाइल भेजने के लिए आपके पास कोई माध्यम से कंप्यूटर जुड़ा होना चाहिए ना। इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हो नहीं होगा अगर, तो हम फाइल कैसे भेजेंगे? तो दोनों कंप्यूटरों के बीच में इंटरनेट का कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम फाइल को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में देख लेते हैं मॉडेम के बारे में। तो मॉडेम का फुल फॉर्म देख लीजिए। फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है। ठीक है? अब देखिए मॉडेम का एम जो है ना, एमओ मॉड्यूलेशन से लिया गया है, ये देखिए, और डीएम डीमॉड्यूलेशन से लिया गया है। चलिए ये करता क्या है? ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग इससे देख लेते हैं, डायग्राम से देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये मॉडेम का हमारा क्या है? एक डायग्राम है। देखिए मॉडेम के 2 भाग होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है मॉड्यूलेशन होता है, और दूसरा क्या होता है? डीमॉड्यूलेशन होता है। देखिए एक ये कंप्यूटर है जो कि सेंडर है हमारा, क्या है? सेंडर है। दूसरा एक कंप्यूटर है जो कि रिसीवर है। ठीक है, ये रिसीवर है। मान लीजिए सेंडर ने क्या भेजा? हाई भेजा। ठीक है? तो हाई जब भेजा, कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझता है। ठीक है? 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझता, बाइनरी नंबर के अलावा। तो ये तो सिर्फ समझता है डिजिटल सिग्नल, और ये भी समझेगा डिजिटल सिग्नल। तो ठीक है, और यहाँ पे जो टेलीफोन लाइन है, इनके बीच में जो है कौन सा सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल है। तो भैया अब तो ये डिस्टर्ब वाली बात है ना। अब यहाँ पे डिजिटल से होता है, यहाँ डिजिटल से होता है, बीच में एनालॉग है। तो इसीलिए मॉडेम का यूज किया गया कि ये कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर पाए। अब देखिए, अब मान लीजिए इस सेंडर ने हाई लिखे भेजा, यहाँ से ये गया भैया, यहाँ से किस पे गया? डिजिटल सिग्नल में गया। अब देखिए मॉडेम का जो एक पार्ट था, कौन सा? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन ने देखा डिजिटल सिग्नल है, आगे कौन सी है लाइन, कौन सी है? तो आगे कौन सा सिग्नल है? तो एनालॉग सिग्नल है। तो उसने डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किसमें कर दिया? मॉड्यूलेशन ने एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, एनालॉग ने किसने किया? डिजिटल ने, मॉड्यूलेशन ने किया। अब यहाँ पर जब यहाँ से डेटा यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, एनालॉग सिग्नल में पहुंच गया है, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, जब यहाँ पे पहुंचा तो देखिए यहाँ पे मॉडेम का सेकंड जो पार्ट है मॉड्यूलेशन, वो उसने देखा कि एनालॉग सिग्नल में डेटा आया हुआ है, और जाना किस में है? डिजिटल सिग्नल में जाना है। रिसीवर के पास ही मॉडेम लगा होगा, वो इंपॉर्टेंट है, लगा होगा। ठीक, अब देखिए जब ये इसने देखा, तो मॉडेम का सेकंड पार्ट जो था, उसने इसको एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर दिया? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब रिसीवर के पास हाई उसको प्राप्त हो गया। ठीक, समझ में आया? एक एक एग्जाम्पल लिया है जिससे आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज समझ में आई कि मॉडेम के 2 भाग होते हैं, एक मॉड्यूलेशन होता है, एक डीमॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता है? डीमॉड्यूलेशन क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मॉडेम के 2 ही पार्ट होते हैं। अब देख लेते हैं इसको, थ्योरी देख लेते हैं फिर से। तो देखिए यह एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है। बात तो सही है। अब देखो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन कहते हैं, तथा एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। हमने पीछे अच्छे से डायग्राम में देखा। ठीक, चलिए अब देखिए मुझे कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट करने की परमिशन, अनुमति देता है। अब मॉडेम नहीं है तो इंटरनेट कैसे कनेक्ट करोगे भैया? ठीक है, चलो मॉडेम की स्पीड को बीपीएस में नापा जाता है। बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बिट पर सेकंड होता है। क्या होता है? बिट पर सेकंड होता है। देखिए फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। अगर फुल फॉर्म नहीं याद है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक दो नंबर तो फुल फॉर्म से आते ही आते हैं। ठीक है, मॉडेम को किसमें नापा जाता है? बिट पर सेकंड में मापा जाता है। चलिए चलते हैं अगले अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा क्या था? अगला है हब है। तो हब को भी हम अच्छे से देख लेंगे। हब एक नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नेटवर्क डिवाइस थी, ये भी नेटवर्क डिवाइस है। मॉडेम भी एक नेटवर्क डिवाइस है, जिसका प्रयोग
नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब ये देखिए, हब से जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, हब से जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन सभी कंप्यूटर के पास पहुंच जाती है। अच्छा, थोड़ा कम समझ में आया, तो चलिए इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए, ये एक हब का डायग्राम है। देखिए, हब में 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है हब से, ठीक है? ये हब है हमारा, हब से क्या है, 4 कंप्यूटर हमारे कनेक्ट है। अब देखिए, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, किसने कोई इंफॉर्मेशन भेजी हब से, ठीक है? इसके पास भेजनी थी, तो इसने क्या किया, यहाँ इंफॉर्मेशन भेजी, मगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ तो आई, ठीक है? यहाँ पर भी गई, यहाँ पर भी गई। अभी ये इंफॉर्मेशन थी, हब से भेजी इसने, हब के द्वारा। तो हब ने क्या किया, इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया और इस कंप्यूटर को भेज दिया। अब ये देखिए, इसका ड्रॉबैक यही है कि अगर ये पर्सनल मैसेज इसको करना चाहता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसको देना चाहता है, तो नहीं दे सकता। अब मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन दोनों के काम की नहीं थी, फिर भी इन दोनों के पास है ना, ठीक? अब देखिए, अगर 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 नहीं समझ में आया, बताता हूँ। मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड है। अब मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको एक पर्सन को मैसेज करना है, तो आप नहीं कर सकते ना। अगर व्हाट्सएप में ग्रुप में कर रहे हैं, तो वो मैसेज और भी सभी लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? उसी तरह ये भी वर्क करता है। अगर ये कोई भी कंप्यूटर इसको इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो सारे कंप्यूटर्स तक वो पहुंचती है। चलिए अब थ्योरी देख लेते हैं। हब से जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, वो हब से जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन सभी कंप्यूटर के पास पहुंच जाती है। अभी बताया क्या एक नॉन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस है। देखा आपने, वो तो देखा ही कि एक इन्फॉर्मेशन एक के पास भेजना चाहते हैं, नहीं, वो सभी के पास भेज देता है। तो नॉन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस हुई, जाहिर सी बात है। इसका प्रयोग लैब में स्थित कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है? हब एक देखिए, आगे देखते हैं। हब एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। मतलब क्या है हाफ डुप्लेक्स का? अब देखिए, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? अब आपने वॉकी टॉकी या पुलिस वालों के पास में एक उनका वॉकी टॉकी देखा होगा, वायरलेस वाला, ठीक? तो वो क्या होता है कि वो एक ऐसे होता है, देखिए, एक अंडी ऐसी होती है, एक अंडी ऐसी होती है, ठीक है? तो अगर इसने मान लिया वॉकी टॉकी में भी यही होता है, अगर आपने कुछ बोला, ठीक है? तो बोला, जब तक आपकी बात कंप्लीट नहीं हो जाती, तो दूसरा इंसान इसको नहीं बोल सकता इस पे, अगर बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा। तो एक टाइम में एक ही रिसीवर वर्क करता है, दोनों नहीं करते। आपने बोल दिया, बात आपकी कंप्लीट, फिर अगले ने बोला, उसके बाद कंप्लीट, फिर अगले ने बोला। ऐसा देखिएगा पुलिस वालों के पास में, तो वो एक टाइम में एक ही बार बोलते हैं। एक बार सुन लेगा पूरी बात, फिर अगला वो जवाब देगा, फिर सुन लेगा, फिर होगा। हम लोग को मोबाइल में ऐसा नहीं है। अगर आप बोलते रहना, अगर हम बोलते हैं चुप हो जाओ, तो वो सुन लेता है, हाँ चुप हो जाता है अगला बंदा, ठीक है? मगर वो फुल डुप्लेक्स, हम लोग का मोबाइल क्या है, फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स नहीं है, ठीक? चलिए अगली हम देख लेते हैं, अगला ऑप्शन क्या है हमारा? अगला ऑप्शन है हमारा रिपीटर, ठीक है? रिपीटर को देख लेते हैं हम। रिपीटर का प्रयोग डेटा सिग्नल्स को बूस्ट तथा रीजनरेट करने के लिए किया जाता है। क्या बात है! जब सिग्नल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो वह सिग्नल वीक हो जाता है, बात तो सही है। लो लेवल सिग्नल्स को हाई लेवल सिग्नल्स बनाकर भेजता है। अब ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर भी हम और भी अच्छे से देख लेते हैं, इसका डायग्राम से देख देते हैं। डायग्राम से ज्यादा अच्छे समझ में आता है। चलिए देखिए, देखिए ये हमारे 3 कंप्यूटर हैं, जो कि स्विच स्विच से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, हब की जगह स्विच का यूज़ होने लगा है, तो मैं स्विच भी पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है? तो उससे बेफ़िक्र रहिए, स्विच भी पढ़ाऊँगा, सारे के सारे नेटवर्क डिवाइसेज़ पढ़ा दूँगा, जिससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर नेटवर्क डिवाइसेज़ से आता है, तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते। तो देखिए क्या है, तो यहाँ से एक स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से क्या सिग्नल गया, लंबी दूरी का सिग्नल है, लंबी दूरी तक सिग्नल जाना है। तो यहाँ तो देखिए, सिग्नल एकदम अपनी पूरी पावर में है, ठीक है? पूरी फुल सिग्नल है यहाँ पर। मगर ट्रैवल करते सिग्नल क्या होगा, वीक हो जाता है। और वीक हो जाएगा, तो यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए रिपीटर का यूज़ किया जाता है। रिपीटर क्या करता है, इस सिग्नल को बूस्ट करके दोबारा पुराने फॉर्म में ला देता है, जो कि शुरुआत में जैसा था ये। शुरुआत में जैसा था वैसा हो गया, ठीक है? इसी तरह आगे भी रिपीटर का यूज़ करेंगे, सिग्नल को बूस्ट और या फिर रीजनरेट करने के लिए। समझ में आया आपको? ताकि कंप्यूटर्स तक हमारा सिग्नल जो हो और अच्छे से पहुँचे। अब देखिए, पुराने टाइम में अगर आपने देखा होगा, तो केबल का यूज़ होता था, हम लोग केबल में देखते थे। अब तो ये सब
आगे बहुत सारे एयरटेल वेयरटेल पहले तो नहीं थे, पहले तो केबल ही चला करता था। तो देखेंगे आप खंभे पर अगर देखेंगे तो काले कलर का बॉक्स लगा रहता था। तार आया, तार आ रहा था, फिर खंभे से बॉक्स लगा, बॉक्स से फिर घरों में जाता था। ठीक है? फिर देखते थे हम लोग कि यहाँ पे यूँ ही वो जो बॉक्स है ना, वो रिपीटर हुआ करता था। रिपीटर, ये क्या करता था, सिग्नल्स को रीजनरेट करके दोबारा भेजता था घरों तक, ताकि और भी अच्छी क्लैरिटी में पिक्चर्स हमारे टीवी पे दिखाई दे। ठीक? इसीलिए वहाँ पे रिपीटर का यूज़ किया जाता था। इसी तरह यहाँ पे भी रिपीटर का यूज़ किया जाता है। चलिए, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। थ्योरी में देखते हैं, अब ये देखिए, रिपीटर का प्रयोग किस प्रकार डेटा सिग्नल को बूस्ट या रीजनरेट करने के लिए किया जाता है, देखा आपने। ठीक है? जब सिग्नल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो सिग्नल वीक हो जाता है। हमने बताया, देखिए वीक हो जाता है तो लो लेवल सिग्नल्स को हाई लेवल सिग्नल्स बनाकर वो भेजता है। बात तो सही है। ठीक है? जब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए लंबी केबल की आवश्यकता होती है तब रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। एकदम सही बात है। ठीक है? अब यह ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है। अब देखिए, ओएसआई मॉडल जब वो पढ़ाएँगे ना, हम बताएँगे एक दिन, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें फिर से देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी आपको ये याद कर लेना है, ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है। कितनी होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है? हम बताएँगे ओएसआई की। और टीसीपी/आईपी की लेयर कितनी होती है? 4 होती हैं। चलिए, अगली नेटवर्क डिवाइस हमारी कौन-सी है? तो है वो है राउटर। अब राउटर का क्या काम है, वो भी देख लेते हैं हम। राउटर का इस्तेमाल 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जब नेटवर्क पर डेटा जाता है ना, तो वो पैकेट्स में होके जाता है, ठीक है? मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ, अगर हाय हमने भेजा आपको, हाय, ठीक है? अब मान लीजिए अब छोड़िए हाय नहीं भेजते हैं, थोड़ा बड़ा सेंटेंस ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कंट्रोलर लिख के भेजना है, ठीक? कंट्रोलर, ठीक है? लिख के भेजना है। अब मान लीजिए हमने कंट्रोल लिख के भेजना है, हमारा जैसे हमने इसको सेंड किया वैसे ही नेट चला गया हमारा। सीईओएन मान लीजिए तब तक आंसर हुआ तो नेट चला गया, तो सीईओएन चला जाएगा, ये रह जाएगा, ठीक? सीईओएन चला गया। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको इसे समझा रहे हैं, ये आपको समझना है कि पैकेट्स क्या होता है। सीईओएन अगले पास पहुँचा तो वो समझ ही नहीं पाया, तो पता चला उसने अर्ध अनर्थ निकाल डाला, ठीक? तो इसीलिए डेटा को क्या कहते हैं, जो भी डेटा है, ठीक? उसको क्या करेंगे, पैकेट्स में बंद करके भेजते हैं, ताकि डेटा जाएगा तो पूरा-पूरा जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए। तो राउटर का इस्तेमाल 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। हमारा एम ये है कि आप चीज़ों को समझ जाएँ और आसान शब्दों में समझें, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है? आपको कोई प्रोग्रामर तो बनना नहीं है, आपको तो जूनियर असिस्टेंट की जॉब करनी है, फाइलों पे वर्क करना है ज़्यादातर। ठीक है, इस समय मानते हैं आपकी जॉब लगेगी, तो आप ई ऑफ़िस पे ज़्यादा वर्क करना। ई ऑफ़िस पे भी फाइलें चलानी है, ठीक है? अब ऑफ़लाइन फाइलें का रोल खत्म हो रहा है, ई ऑफ़िस में फाइलों का ज़्यादा जोर दे रही है गवर्नमेंट। तो आपको ई ऑफ़िस ही पे सारी फाइलें चलानी होगी। अगर ऑफ़िस वर्क मिल गया तो, फील्ड वर्क मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो ट्रैफ़िक कंट्रोलर की तरह काम करता है। अब ये देखिए राउटर इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। इम्पोर्टेंट टर्म है। अब बताएँगे, इसको डायग्राम से बताएँगे बहुत अच्छे से, पहले इसको देख लीजिए आप। राउटर कंजेशन फ्री पाथ मतलब क्या होता है? भीड़-भाड़ से ट्रैफिक वाला ट्रैफिक फ्री पाथ मतलब उस पे ट्रैफिक ना हो उस पाथ पर। तो ये फाइंड करता है और उसी पाथ से डेटा पैकेट सेंड करता है, ठीक है? ये राउटर क्या करता है? जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है, उस रूट को क्या कहता है, उस पाथ को ये क्या करता है, फाइंड करता है और उसी पाथ से डेटा पैकेट्स को सेंड करता है। ये आईपी एड्रेस को चेक करने करता है, कौन करता है आईपी एड्रेस को चेक? तो ये कौन करता है? राउटर करता है। अब देखिए, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मार्ग द्वारा डेटा को निर्धारित पते तक पहुँचाता है। पते तक पहुँचाता है, पता कहाँ होता है? तो वो आईपी एड्रेस में होता है, ठीक है? चलिए, अब इसको थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं हम अच्छे से। अब ये रहा डायग्राम, देखिए, ये कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर ये है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक? अब ये देखिए, इसने कोई डेटा भेजा, ये पैकेट डेटा भेजा डेटा पैकेट्स में, ठीक है? ये राउटर है, तो राउटर ने क्या किया? देखिए, राउटर ने क्या किया, इसने क्या किया, इसको पता है पैकेट्स पे पहले सबसे पहले आईपी एड्रेस चेक करेगा डेटा का, कहाँ भेजना है इसको, तो आईपी देख लेगा कि हाँ, यहाँ फले पते पर इसको भेजना है, ठीक है? आईपी एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है।
तो उसमें इसने आईपी एड्रेस चेक किया और देखा यहाँ से कौन-सा पाथ जो है, वो ट्रैफ़िक वाला पाथ नहीं है। तो यहाँ पे देखा इसने चेक किया, बहुत ट्रैफ़िक है, छोड़ दिया। यहाँ देखा, इससे कम ट्रैफ़िक है, छोड़ दिया। इससे क देखा, ये देखा, इससे कम ट्रैफ़िक है, छोड़ दिया। यहाँ पे देखा कम ट्रैफ़िक है भाई, सबसे कम ट्रैफ़िक यहाँ पर है। तो यहीं से इस डेटा को उसने क्या किया, सेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ सेंड किया, यहाँ राउटर इसने आईपी एड्रेस देखा, हाँ, आईपी एड्रेस देखा, यहाँ पता था। आईपी एड्रेस में उसने देखा कि एड्रेस यहाँ का है, तो फले पते का है, तो यहाँ पे इसने भेज दिया। ठीक, डेटा को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। बस इतनी सी बात ये कह रहा है राउटर। समझ में आया आपको? चलिए। वापस आ जाते हैं। अब ये देखिए, अब ये क्या है, राउटर का इस्तेमाल 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। देखा हमने कैसे ट्रांसफर कर रहे थे। राउटर एक नेटवर्क डिवाइसेस है जो ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। भाई ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह किया कि नहीं किया इसने? कहाँ से किस रूट से डेटा भेजना है आपने देखा, ऐसे-ऐसे भेज रहा था, जहाँ सबसे कम मिला वहाँ से भेजा उसने। राउटर कंजेशन फ्री पाथ को ये फाइंड करता है, फाइंड किया भाई इसने सबसे ज़्यादा। देखिए, सबसे यहीं पे सबसे ज़्यादा कम कहाँ ट्रैफिक था, यही था। तो इसको इसने फाइंड किया कि नहीं किया? किया। तो उसने क्या किया, फाइंड किया और उसी पास से डेटा पैकेट्स को सेंड कर दिया। हाँ, से सेंड कर दिया। आईपी एड्रेस तो चेक करता है, किया इसने और शॉर्टेस्ट पाथ और फास्टेस्ट मार्ग द्वारा जहाँ पे ट्रैफिक नहीं था, तो फास्टेस्ट मार्ग हो गया ना वो, तो वहाँ द्वारा डेटा को निर्धारित पते तक पहुँचाता है। इसने पहुँचाया रिसीवर तक, क्योंकि आईपी एड्रेस इसने चेक करता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? तो एड्रेस उसमें था, एड्रेस को चेक किया, एड्रेस देखा वहाँ का एड्रेस है और इसने वहाँ तक भेज दिया। चलिए। तो सर ठीक है, हमने इतनी चीज़ें आपको बता दी, ठीक, कुछ चीज़ें और रह गई और नेटवर्क डिवाइसेस रह गई हैं, उनको भी हम बता देंगे। ठीक है, देखिए राउटर इसमें नहीं था, राउटर भी हमने बता दिया, ठीक है, हब बता दिया, मॉडेम बता दिया, रिपीटर बता दिया, राउटर बता दिया। अब कुछ और बच गई हैं, वो भी हम बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसको खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जल्द से जल्द और वीडियो डालते रहें, ताकि एग्ज़ाम से पहले कोर्स को इतना खींच लेगी तो आपको 15 नंबर जो भी पूछे जा रहे हैं, जितने भी नंबर पूछे जा रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक? चलिए, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।